बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम मैट्रिक्स मैथ एक्सरसाइज 2.7 सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 8 की पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 36 की पावर 1/3। देखिए इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, अगर आप इसको जहन में रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन बहुत ही ईजी लगेगा और बहुत ईजी तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। जो भी आपके पास बेस होगा उसके आप प्राइम फैक्टर बना लें। जैसे मैंने यहाँ किया है कि 8 की पावर 8 मेरे पास बेस है, तो मैंने क्या किया कि 8 के जो प्राइम फैक्टर बनेंगे वो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 होंगे। इसी तरीके से 36 के प्राइम फैक्टर 2 2 3 3 बनेंगे और इनकी पावर 1/2 जैसे पावर होगी वही हम उन प्राइम फैक्टर्स के ऊपर पावर्स को दे देंगे। बाद में एक्सरसाइज आपने 2.2 में पढ़ा था कि रिपीटेड नंबर जो होते हैं, सेम नंबर जब मोर देन 2 टाइम्स रिपीट हो रहे होते हैं तब उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये 2 की पावर 3 बन जाएगा, की पावर 1/3 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ देखिए 2 दो दफ़ा आ रहा है, मैंने इसकी पावर 2 की पावर 2 कर दी। 3 जो है वो भी 2 दफ़ा आ रहा है, इसकी पावर मैंने 2 कर दी और होल 1/2 एज इट इज़। जो हमें ऊपर उसने पावर दिए उसको हम लेके साथ चलते रहेंगे। अब यहाँ पे आप आके देखें कि मेरे पास ये लॉ ऑफ पावर बन जाता है। यानी मैं क्या करूँगा, 3 को 1/3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ देखिए आप, जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे ये 2 की पावर 1/2 आप देख रहे हैं क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 1 ज़ा 2, तो मेरे पास क्या बचेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। मेरा आंसर क्या होगा, 12 आ जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है 64 की पावर क्या है, -1/6 एक्सपोनेंट। तो मैंने एक ही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जिस पे मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ या जिसको पे मैं ज़ोर दे रहा हूँ कि देखिए आप सबसे पहले दिए हुए बेस को आप प्राइम फैक्टर दिए हुए बेस के बना लें। तो 64 के ये मैंने प्राइम फैक्टर बना लिया। आप देखिए तो ये कितने बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 बनते हैं। तो मैं 2 की पावर 6 कर दूंगा। ये आपको पता है कि कैसे हुए। अब मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 6 1 ज़ा 6, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो 2 की पावर -1 होगी। तो हम कहते थे कि 2 की पावर -1 जो है हम नहीं लिखते, पावर हमेशा प्लस में होती। तो मेरे पास आपने एक फार्मूला पढ़ा था, a की पावर -n। आप इसको लिख सकते हैं, कैसे लिखते हैं बेटा, 1/a की पावर n। ठीक है बेटा। अब आप क्या करेंगे कि -2 की पावर -1 है तो आप इसको क्या कर देंगे, 1/2 कर देंगे, क्योंकि जब 2 नीचे जाएगा यानी डिवीजन की फॉर्म में जाएगा तो ये पावर जो होगी नेगेटिव से पॉजिटिव होगी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में मुझसे क्या कह रहा है कि देखिए 256 डिवाइडेड बाय x², ये बेस है मेरे पास और इसकी पावर क्या है 1/2। तो मैंने सेम क्राइटेरिया सॉल्यूशन में एक ही चीज़ को मैं लेके चल रहा हूँ। देखें कि मैंने 256 से प्राइम फैक्टर बना लिए x²। तो क्योंकि ये वेरिएबल है इसके प्राइम फैक्टर हम बना सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है। तो मैंने क्या किया इसको कि ये मेरे पास होल पावर 1/2 कर दी। तो आप देखते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 8 दफ़ा आ रहा है तो मैंने 2 की पावर 8 कर दी डिवाइडेड बाय x²। मेरे पास आ जाएगा ये होल पावर 1/2। तो
तो अब हम क्या करते हैं, देखिए कि ये जो पावर है, मैंने 2 की पावर 8, इसकी पावर जो होगी वो 1/2 हो जाएगी, और इसी तरीके से x² की पावर 1/2 हो जाएगी। ठीक है बेटा, मैं जब इसको सॉल्व करता हूँ तो बाद में आप देखिए ये लास्ट में आके क्वेश्चन जो है वो लॉ ऑफ पावर में चेंज हो जाता है। तो मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और 2 को 1/2 से, तो ये 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा। और यहाँ आप क्या कहते हैं, 2 1 ज़ा 2, तो ये मेरे पास क्या बनेगा, 2 की पावर 4 आएगा। ये ज़रा सा यहाँ मैं क्लियरली लिख देता हूँ ताकि आप परेशान ना हो। तो ये क्या बनेगा, 2 की पावर 4 अपॉन x। अब आप देखें 2 की पावर 4 कितनी होती है, 16, यानी आप क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो ये मेरे पास आंसर क्या आएगा, 16/x। बेटा इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 में मुझसे वो कह रहा है, देखिए क्वेश्चन 4 में क्या कह रहा है मुझसे, 81 x की पावर -8 z की पावर -4, यानी ये पूरे का पूरा जो है ये मेरे पास बेस है, इसकी पावर इसने कहा है कि 1/4 है। तो मैंने पहले सबसे क्या किया, जब सॉल्व करने लगा हूँ तो मैंने 81 के प्राइम फैक्टर बनाए, वेरिएबल को एज इट इज़ लिख दिया। अब मैंने जो प्राइम फैक्टर बने, जो सेम प्राइम फैक्टर हैं, उनको मैंने काउंट कर लिया। तो ये 3 की पावर 4 आता है, क्योंकि 4 टाइम मल्टीप्लाई होने से 81 आता है, माइनस x8 z4 की पावर 1/4। तो आप क्या कहते हैं, इसको अगले स्टेप में ये मैं क्या करूँगा, इस पावर को इससे भी मल्टीप्लाई कर दूँगा, इस पावर से भी और इस पावर से भी। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 4 और 1/4 कैंसिल हो जाएंगे, ये 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यानी -2, और ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, 3x की पावर -2 इंटू z। अब देखिए पावर हम कहते हैं कि नेगेटिव नहीं होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम कहते हैं कि a की पावर माइनस अगर n है तो मैं इसको क्या लिखता हूँ, दैट इज इक्वल टू 1/a की पावर n। तो मैं इस x² को, ये जो मेरे पास x की पावर -2 है, 3 और z को मैं यहीं छोड़ दूंगा और इसको मैं डिनोमिनेटर में या अपॉन में ले जाऊंगा। तो ये माइनस है, तो ये मेरे पास पावर क्या हो जाएगी बेटा, ये प्लस हो जाएगी। यही मेरे पास इसका आंसर होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 में मुझसे वो कह रहा है, और से देखिएगा, ये कोई अक्सर व बेशतर जो है एग्ज़ाम में आया हुआ है और इस दफ़ा भी चांसेस हैं। तो कह रहा है 27 की पावर 2n/3 मल्टीप्लाइड बाई 8 की पावर -n/3 डिवाइडेड बाई 18 माइनस n की पावर क्या आ रहा है आपके पास, 3 आ रहा है। ठीक है बेटा, अब मैंने जब इसको सॉल्व करता हूँ सॉल्यूशन में, तो देखिए वही 27 के मैंने प्राइम फैक्टर बना लिए और उस पावर लिख दी, 8 के प्राइम फैक्टर बना लिए, उसकी पावर लिख दी, 18 के प्राइम फैक्टर बना लिए, उसकी मैंने पावर लिख दी। अब देखिए यहाँ 3 जो है 3 दफ़ा आया, तो मैं 3 की पावर 3 कर दूंगा और उसकी पावर 2/2n/3 एज इट इज़ लिख दूंगा, मल्टीप्लाइड बाय, देखिए यहाँ 2 भी 3 दफ़ा आ रहा है, तो मैं 2 की पावर 3 और इसकी पावर -n/3। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा आप कंफ्यूज होंगे, शायद आप परेशान हो, क्योंकि यहाँ 2 जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है, वो एक ही दफ़ा है। तो मैं इसको एज इट इज़ लिखूँगा, लेकिन क्योंकि 3 जो है वो 2 दफ़ा है, तो मैं 3 की पावर 2 और फिर मैंने इन होल की पावर, इन दोनों को होल करके एक ही ब्रैकेट में लिख के -n/2 जो दी थी पावर कर दी। अब मैंने प्रीवियस जो क्लास एक्सरसाइज 2.2 में या 2.3 में हमने पढ़ा कि देखिए ये लॉ ऑफ पावर और पावर हो गया, तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये
3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, और इसको मैं क्या करूँगा -n/2 जो है ये 2 की भी पावर होगी, 2 से भी मल्टीप्लाई 2 की पावर से मल्टीप्लाई होगा, और 3 की पावर से, तो मैंने क्या 2 की पावर -n/2, क्योंकि यहाँ मेरे पास जो पावर थी वो एक दफ़ा है तो 1 है। ठीक है बेटा, तो 2 की पावर -n/2 मल्टीप्लाइड बाय 3 है, तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाय -n/2, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास यहाँ ऊपर क्या बचेगा 3 की पावर 2n। ठीक है बेटा, 3 की पावर 2n मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर -n। नीचे क्या मेरे पास बचेगा, देखिए कि 2 की पावर -n मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर -n। अब आप देखिए कि मेरे पास ऊपर भी आप देख रहे हैं कि नोमिनेटर में भी मेरे पास जो आ रहा है 3 की पावर 2n है, यानी ये बेस सेम है, और डिनोमिनेटर में भी इसी तरीके से यहाँ पे मेरे पास नोमिनेटर में भी 2 बेस है और उसकी पावर है, और डिनोमिनेटर, तो मैं क्या करता हूँ कि इन पावर्स को मैं आपस में सिंप्लीफाई करता हूँ, ये सम अप कर लेता हूँ। तो आप देखिए मैंने क्या किया कि ये जो मेरे पास 3 की पावर -n था, इसको मैं डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में मैंने चेंज कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, आपने ये पढ़ा होगा a की पावर m, सॉरी 1/a की पावर माइनस, अगर m लिखा होता है तो ये मेरे पास होता है a की पावर, अगर मैं 1/, को हटा दूं तो ये a की पावर m हो जाएगा, यानी नेगेटिव पावर थी तो ये पॉजिटिव में ऊपर जाके चेंज हो जाएगी। तो मैंने 3 की पावर 2n मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर n कर दिया। इसी तरीके से देखिए 2 की पावर -n यहाँ प्लस है, माइनस है, सॉरी यहाँ माइनस है, तो ये नीचे आके क्या हो जाएगी 2 की पावर नेगेटिव थी तो 2 की पावर +n हो गई। अब चूंकि बेस दोनों सेम है, नोमिनेटर में भी 3 है, तो मैं इनको पावर्स को सम अप कर लूँगा, तो ये 2n + n, और नीचे क्या होगा 2n माइनस n -2n, चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं -n/2 + n लिख लें, बात एक ही है, क्योंकि ये प्लस है तो प्लस ही रहेगा। अब मैंने क्या किया कि ये दोनों 2n + 1n तो मेरे पास हो जाएंगे 3n। ठीक है बेटा, और इन दोनों का n -n/2 का जब आप एलसीएम लेके यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे, 2 इसका एलसीएम आएगा, तो 2 1 ज़ा 2n -n/2, जब आप इसको 2n -n करेंगे तो क्या बचेगा मेरे पास n बचेगा। तो मैंने यहाँ लिखा 3 की पावर 3n डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2n। बेटा ये मेरे पास क्या होगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।